हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर A&A अमर और आशीष। मैं हूं आपका प्यारा भाई अमर। आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में, यानी कि नाउन कितने प्रकार का होता है। नाउन कितने प्रकार का होता है, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कोई भी बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा हो काइंड्स ऑफ नाउन वाली को, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैंने नाउन के ऊपर एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले वो उस वीडियो को देख ले जिससे कि उसे नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, फिर इस वाली वीडियो को देखे जिससे कि उसे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आए। चलो स्टार्ट करते हैं अब काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। जैसा कि ऊपर डेफिनेशन दी गई है, अ कॉमन नाउन नेम्स अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे कि कॉमन नाउन होता क्या है। तो किसी भी व्यक्ति के सामान्य नाम को, या किसी भी स्थान के सामान्य नाम को, या किसी भी वस्तु के सामान्य नाम को ही कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसमें यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि वुमन, सिटी, डॉग, हैट एक्सेट्रा, ये सभी के सभी क्या है, कॉमन नाउन है। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि कॉमन नाउन होता क्या है। जैसा कि अभी आपने कॉमन नाउन की डेफिनेशन को पढ़ा कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के नाम को, किसी भी सामान्य स्थान के नाम को, या किसी भी सामान्य वस्तु के नाम को ही हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि जनरल नेम। तो अब हम पर्सन के बारे में समझते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं इसमें, ये श्वेता किसी लड़की का नाम है, यानी कोई लड़की है, उस लड़की के नाम को क्या कहा गया, श्वेता। ये सीता, सीता भी किसी लड़की का नाम है, तो श्वेता में भी कॉमन क्या है, लड़की, और सीता में भी कॉमन क्या है, लड़की। दूसरा नाम जी अंजलि, अंजलि भी किसी लड़की का नाम है। और चौथा नाम क्या है, शिवानी, और शिवानी भी किसी लड़की का नाम है। तो आपने देखा श्वेता, सीता, अंजलि और शिवानी में कॉमन चीज क्या है कि ये गर्ल, तीनों की तीनों क्या है, लड़कियों के नाम है। तो ये लड़की क्या हो गई, हमारी कॉमन नाउन हो गई, यानी कि हमारा जो जनरल नेम हो गया वो लड़की हो गई, यानी कि गर्ल क्या है, हमारा कॉमन नाउन हो गया। यानी कि लड़की तो कोई भी हो सकती है, एनी पर्सन, यानी कि एनीथिंग, एनी पर्सन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं और बात करूंगा, दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं हम। जैसे कि पहला नाम यहाँ पे लिखा है सुनीता। सुनीता क्या है, किसी औरत का नाम है। दूसरा नाम है कमला, कमला भी किसी औरत का नाम है। बबीता, बबीता भी किसी औरत का नाम है। और रेशमा, रेशमा भी किसी औरत का नाम है। तो आपने देखा जैसे कि सुनीता भी किसी वुमेन का नाम है, कमला भी किसी वुमन का नाम है, बबीता भी किसी वुमन का नाम है, और रेशमा भी किसी औरत का नाम है। तो आपने देखा इन चारों में कॉमन क्या है, वुमन। तो वुमन क्या हो गया, मेरा कॉमन नाउन हो गया। यानी कि किसी भी व्यक्ति के नाम को ही क्या कह देते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, कोई भी जनरल नेम। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। तो अब अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राम, राम किसी एक लड़के का नाम है, बॉय का। यहाँ पे दिख रहा होगा श्याम, श्याम भी एक लड़के का नाम है, बॉय है। और अमर, अमर भी एक लड़के का नाम है, बॉय है। तो इन तीनों में आपको कॉमन दिखा बॉय, तो यही हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, हो गया। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। अब अभी हमने पर्सन के बारे में जाना कि कौन पर्सन के कौन कौन से कॉमन नाउन हैं। जैसे कि हमने वुमेन के बारे में पढ़ा, कोई भी महिला हो सकती है। लड़के के बारे में पढ़ा, यानी कि बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है। गर्ल के बारे में पढ़ा, कोई भी लड़की हो सकती है, यानी गर्ल, बॉय और वुमेन जो हमारे क्या है, कॉमन नाउन है। अब आते हैं हम प्लेस पर, यानी कि प्लेस। जैसे कि मैं कहूँ आगरा, आगरा किसी जगह का नाम है, एक शहर है, सिटी। दिल्ली, दिल्ली एक जगह का नाम है, शहर है, सिटी। मुंबई भी क्या है, हमारा एक शहर है, एक जगह का नाम है, सिटी। तो आपने देखा इन तीनों में जो सिटी है वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, यानी कि किसी स्थान को का जनरल नेम क्या हो सकता है, सिटी। सिटी मेरा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है जी। तो सिटी क्या हो गया, मेरा कॉमन नाउन हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे थिंग्स। थिंग्स में क्या क्या कॉमन नाउन हो सकता है। जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है, एक बुक का नाम है। हिंदी, हिंदी की एक बुक है। इंग्लिश, इंग्लिश भी एक बुक है।
गीता बोलूँ तो गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ये भी एक बुक है। कुरान बोलूँ, कुरान भी हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ये भी क्या है, एक बुक है। बाइबल बोलूँ, बाइबल भी हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है, ये भी क्या है, बुक है। महाभारत भी हमारे क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, ये भी क्या है, एक बुक है। तो आपने देखा इन सब में कॉमन क्या था, हमारा बुक। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको कॉमन नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नाउन के दूसरे प्रकार पर बढ़ते हैं। दूसरा नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में अच्छे से जान लेंगे कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन के बारे में आपने जाना कि कॉमन नाउन उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ जनरल नाम को, यानी कि जैसे लड़का हो गया, जनरल नाम है किसी भी व्यक्ति का। आदमी बोलूँ यानी कि मैन, मैं औरत बोलूँ जैसे कि वुमेन, तो ये सारे के सारे क्या है, कॉमन नाउन है। मैं बुक बोलूं या टॉय बोलूं, ये सारे के सारे क्या है, कॉमन नाउन है। मैं बोलूं एनिमल, ये कॉमन नाउन है। अब एनिमल में से कोई भी एनिमल हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, तो ये सारे के सारे क्या है, कॉमन नाउन है। अब आते हैं हम प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन सीखेंगे और प्रॉपर नाउन के बारे में सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। जैसा कि आपको डेफिनेशन में दिख रहा होगा, ए प्रॉपर नाउन इज a name of specific person, place और thing। किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम को, एक विशेष स्थान के नाम को या एक विशेष वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होगा वो कैसा होगा, बड़ा अक्षर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पेरिस, पेरिस एक जगह का नाम है, सिटी का नाम है, ठीक है, और उसका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, कैपिटल लेटर आ रहा है पी। तो आपको पता चल गया। आकाश किसी लड़के का नाम है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था। आकाश कौन है, लड़का, लड़का कॉमन था। मैं बोलता राम, राम में क्या है, लड़का कॉमन है। श्याम, श्याम में क्या है, लड़का कॉमन है। तो जो लड़का शब्द था यानी कि बॉय, वो तो मेरा कॉमन नाउन हुआ। जो मैं नाम दे रहा था उन इंसानों को, एक विशेष नाम से बुला रहा था, वो मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कि आकाश किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया और इसका फर्स्ट लेटर भी क्या है, कैपिटल लेटर है। जैसे कि मैंने इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नाम है यानी जगह का नाम है, इंडिया का जो फर्स्ट लेटर है वो भी क्या है, कैपिटल है और ये प्रॉपर नाउन हो गया। कायरा किसी लड़की का नाम है यानी गर्ल, गर्ल एक इस गर्ल को नाम दिया गया है स्पेशल कायरा, तो कायरा मेरा प्रॉपर नाउन हो गया और जो गर्ल था वो मेरा कॉमन नाउन हो गया। तो हम बोल सकते हैं अ जनरल नेम इज अ कॉमन नाउन, यानी कि कोई भी सामान्य नाम हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अ पर्टिकुलर नेम इज अ प्रॉपर नाउन, और किसी भी चीज का जो पर्टिकुलर नाम होगा उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ प्रॉपर नाउन के भी। जैसा कि अभी हमने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था, मैंने कहा था श्वेता कौन है, एक लड़की है। सीता कौन है, एक लड़की है। अंजलि कौन है, एक लड़की है। शिवानी कौन है, एक लड़की है। तो इन चारों में हमने एक कॉमन बात देखी कि चारों क्या है, गर्ल है। तो गर्ल क्या था, हमारा कॉमन नाउन। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर नाम तो दे रहा हूँ ना, श्वेता, श्वेता मैंने एक लड़की को नाम दिया पर्टिकुलर, यानी कि बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, 4-5 लड़कियां खड़ी हैं मान लो, और मुझे इसी एक लड़की को बुलाना हो तो मैं उसे स्पेसिफिक नेम दे दूंगा। मैं बोलूंगा एक लड़की आ जाओ, तो कोई सी भी लड़की आ सकती है, तो ये तो कॉमन हो गया। मैंने बोला श्वेता को भेजो, तो उन 5 में से जिस एक का नाम श्वेता होगा वो श्वेता मेरे पास आ जाएगी। तो जो श्वेता नाम दिया मैंने, स्पेसिफिक एक व्यक्ति को नाम दिया श्वेता, तो वो श्वेता जिसे नाम दिया गया है वही मेरा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे कि सीता, सीता भी किसी एक लड़की का नाम है, तो ये भी मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। अंजलि, अंजलि भी एक लड़की का नाम है और ये भी मेरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और शिवानी, शिवानी भी एक लड़की का नाम है, ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और इन सब का फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, कैपिटल लेटर है। जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या आता है, कैपिटल लेटर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जैसे कि सुनीता, सुनीता में कॉमन क्या था, ये किसी औरत का नाम है। कमला, कमला में कॉमन क्या था, ये भी किसी औरत का नाम है। बबीता, बबीता में कॉमन क्या था, ये भी किसी औरत का नाम है। और रेशमा में कॉमन क्या था, ये भी किसी औरत का नाम है। यानी कि जो औरत शब्द है यानी कि वुमेन है वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मैंने इन सबको एक पर्टिकुलर नाम दिया है, सुनीता, कमला, बबीता और रेशमा। ये सारे के सारे जो नाम दिए गए हैं ये प्रॉपर नाउन हो गए और इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर है। देखिए सुनीता का एस, कमला का के, बबीता का बी और रेशमा का आर। यानी कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। जैसे कि मैंने बताया राम क्या है, एक बॉय है।
श्याम भी क्या है, एक बॉय है, अमर भी कौन है, एक बॉय यानी लड़का है। इन सब में कॉमन क्या था, लड़का, तो लड़का क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया था। लेकिन मैंने इन सबको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, एक का नाम क्या था, राम, और एक का नाम क्या था, श्याम, और एक का नाम था अमर। जैसे कि ये 3 लड़के एक साथ खड़े हैं, मैं बोलूं भाई एक लड़का आ जाए, तो कोई सा भी एक लड़का आ सकता है, इनमें से राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, अमर भी हो सकता है। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर लड़के को बुलाऊं, मेरे को भाई अमर आ जाए मेरे पास, तो वो अमर ही तो आएगा। जो अमर मैंने एक पर्टिकुलर नाम दिया वो मेरा प्रॉपर नाउन हो गया, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। ऐसे ही मैंने आपको प्लेस के बारे में बताया था। आगरा एक जगह का नाम है, यानी कि एक सिटी है। दिल्ली भी एक सिटी है और मुंबई भी एक सिटी है, यानी कि इन तीनों में कॉमन क्या था, सिटी। तो ये मेरा कॉमन नाउन हो गया। अब मैंने आगरा एक स्पेसिफिक जगह को नाम दिया, यानी इस जगह को आगरा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही मैंने एक जगह को और नाम दिया जिसे दिल्ली के नाम से जाना गया, और ऐसी एक और जगह को नाम दिया मुंबई। तो ये मेरे जो नाम दे दिए मैंने स्पेसिफिक इन जगहों को, तो ये मेरे प्रॉपर नाउन बन गए। तो इन सब का भी फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल लेटर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं ऐसी थिंग्स पर। तो मैंने बोला था मैथमेटिक्स क्या है, एक बुक है। हिंदी भी क्या है, एक बुक है। इंग्लिश भी क्या है, एक बुक है। गीता भी क्या है, एक बुक है। कुरान भी क्या है, एक बुक है। बाइबल भी क्या है, एक बुक है। महाभारत भी क्या है, एक बुक है। तो आपने देखा कि इन सब में एक कॉमन बात थी, ये सारी की सारी क्या थी, बुक यानी कि किताब थी। तो ये मेरा कॉमन नाउन हो गया। लेकिन इन बुक को भी मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि मैथमेटिक्स की बुक लाओ वहां से उठाकर। तो मैं बोलता किताब लाओ वहां से एक उठाकर, तो कोई सी भी किताब ले आते हैं वहां से, मैथमेटिक्स की, हिंदी की, इंग्लिश की। लेकिन मैंने कहा वो मैथमेटिक्स वाली किताब लेके आओ, तो मैंने उसे एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, यानी कि वो मैथमेटिक्स वाली बुक ले आएगा। तो ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। अब मैं आशा करता हूं आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस भी पता चल गया होगा, और आप अच्छी तरीके से सीख भी गए होंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को समझते हैं। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन्स आर। कॉमन नाउन क्या होते हैं, एनी एनिमल, कोई भी जानवर। एनी वर्ड यानी कि कोई भी बर्ड। कोई नो पर्टिकुलर वन यानी कोई भी विशेष ना हो, यानी किसी को नाम ना दिया गया, वो सारे के सारे कॉमन नाउन है। एनी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति, नो पर्टिकुलर वन, कोई भी एक नहीं। एनी प्लेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी स्थान हो सकता है, तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन। एनीथिंग, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो भी क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन्स डू नॉट रेफर टू पर्टिकुलर और स्पेशल नेम्स। कॉमन नाउन वो होते हैं जिनका कोई भी स्पेशल नाम नहीं होता है। जैसे कि बॉय में देख रहे होंगे आप पहले पैराग्राफ में, ये बॉय यानी कि लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। बुक आप देख रहे हो, कोई भी किताब हो सकती है, ये भी कॉमन नाउन है। बर्ड, कोई भी बर्ड हो सकती है, कॉमन नाउन है। मैंने बोला तो नहीं पिकॉक है, पैरट है, तो ये प्रॉपर हो जाता, लेकिन वर्ड बोला मैंने तो कोई भी हो सकती है। ऐसे विलेज यानी कि गांव, कोई सा भी हो सकता है, मैंने नाम तो नहीं दिया। यदि मैं इन गांव को नाम दे दूं, जैसे गढ़ी जान सिंह बोल दूं, गढ़ी हरिचंद बोल दूं, गढ़ी गजेंद्रा बोल दूं, बड़ा गांव बोल दूं, तो ये सारे के सारे क्या है, गांव के नाम है, विलेज के। तो ये नाम जो बोले मैंने अभी आपको, गढ़ी हरिचंद, गढ़ी गजेंद्रा, बिसेरी, बड़ा गांव, तो ये क्या हो जाते, प्रॉपर नाउन हो जाते। ऐसे ही मैं सिटी बोल दूं, सिटी क्या है, मेरा कॉमन नाउन है। अगर मैं इन सिटी को भी नाम दे दूं, आगरा, दिल्ली, मुंबई, तो ये इनके क्या हो जाते, प्रॉपर नाउन हो जाते। लेकिन ये सिटी बोल दिया तो ये क्या है, कॉमन नाउन हो गया मेरा। मैं बोलूं टेबल, टेबल कोई भी हो सकती है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, कॉमन नाउन। डॉक्टर, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, ये भी मेरा कॉमन नाउन हो गया। सड़क कोई सी भी हो सकती है, रोड, यानी कि ये भी कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं सड़क को भी पर्टिकुलर नाम दे दूं, जैसे बोलूं मैं MG रोड, तो ये मेरा क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता। कार, कार भी कोई सी हो सकती है, ये भी मेरा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आते हैं हम प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन, नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्संस और आर प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि ये लड़की का फोटो है और इस लड़की को नाम दिया गया प्रियंका चोपड़ा, तो मैं लड़की बोलता तो ये मेरा कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन मैंने इसे नाम दे दिया प्रियंका चोपड़ा, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही इस लड़के का नाम, जो फोटो दिख रही है आपको, इस फोटो में जो लड़का दिख रहा है, तो वो मेरा कॉमन नाउन होता, लेकिन मैंने इस लड़के को नाम दे दिया शाहरुख खान, तो शाहरुख खान क्या हो गया, मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही पर्टिकुलर नेम्स, प्लेस आर प्रॉपर नाउन। अब ये एक स्थान है और मैंने इस स्थान को नाम दे दिया ताजमहल का, तो ताजमहल मेरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ये भी एक जगह है रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मैंने इसे नाम दे दिया, तो ये भी क्या हो गया, मेरा प्रॉपर नाउन हो गया।
अब आपने देखा ये एक एनिमल है, एनिमल बोलता है यानी कि कैट। कैट क्या है मेरा कॉमन नाउन, लेकिन मैंने इस कैट को नाम दे दिया किटी। किट्टी क्या है मेरी कैट का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही ये डॉग दिख रहा है आपको, पपी पिल्ला, तो ये पपी मेरा क्या हो गया कॉमन नाउन, लेकिन मैंने इस पपी को नाम दे दिया ब्रूनो, तो ब्रूनो मेरा क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। द नेम्स ऑफ द डे, ऑफ द वीक एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर आर प्रॉपर नाउन। तो ये कह रहा है दिनों के नाम और महीनाओं के नाम, ये सभी के सभी क्या होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे मैं बोलता मंथ, तो मंथ तो कोई भी हो सकता है, जनवरी भी एक महीना है, फरवरी भी एक महीना है ना, मार्च भी एक महीना है, अप्रैल भी एक महीना है। तो ये महीना शब्द आ रहा है, यानी कि जो मंथ शब्द है वो क्या है हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन मैं इस मंथ को एक पर्टिकुलर नाम दे दूं, जैसे कि जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये तो मेरे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ऐसी मैं बोलूं दिन, यानी सोमवार का दिन एक दिन है, मंगल का दिन तो मंगल भी एक दिन है, बुधवार का दिन तो बुधवार भी एक दिन है। तो ये दिन शब्द आ रहा है यानी कि डे, तो वो मेरा कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मैंने इनको नाम दे दिया वेडनेसडे, तो ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। संडे ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। मंडे ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है डे, यानी कि मंडे भी एक दिन का नाम है, संडे भी एक दिन का नाम है, वेडनेसडे भी एक दिन का नाम है, ट्यूसडे भी एक दिन का नाम है। लेकिन मैंने इन सबको नाम दे दिया ट्यूसडे, संडे, मंडे, वेडनेसडे, तो ये मेरे क्या हो गए प्रॉपर नाउन हो गए। द नेम्स ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, लेक्स, रिवर्स, सीज, विलेजेस एसेट्रा आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन। ये कह रहा है सड़क के नाम, इमारतों के नाम, लेक्स के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, गांव के नाम, सब के नाम जो होंगे वो क्या कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कि गंगा क्या एक नदी का नाम है, आपको पता चल गया। अब तो मैंने इस नदी को नाम दे दिया गंगा, तो ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये रोड है, अब जो रोड बोलता तो ये क्या होता मेरा कॉमन नाउन, लेकिन मैंने इस रोड को नाम दे दिया नजफ्फरगढ़ रोड, तो ये मेरा कॉमन नाउन हो गया। ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, तो ये बिल्डिंग बोलता मैं तो ये कॉमन नाउन होता, लेकिन मैंने इस बिल्डिंग को नाम दे दिया कुतुब मीनार, तो ये मेरी क्या होगी प्रॉपर नाउन हो गई। तो मैं आशा करता हूं आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम प्रॉपर नाउन की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कॉमन और प्रॉपर नाउन की एक्सरसाइज मैं आपको कल कराऊंगा। अगर मैं इसमें आपको एक्सरसाइज और इंक्लूड करा दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बहुत सारे बोर हो जाएंगे। इसीलिए हम एक्सरसाइज को कल करेंगे और आप बार बार वीडियो को देखें। अगर एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसे दूसरी बार वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। और जैसा मैंने आपको समझाया है, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, आप भी वैसे ही नोट्स बनाने की कोशिश करें। नहीं तो वीडियो को पॉज करें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी वीडियो को देखें और उन्हें भी नाउन अच्छे से समझ में आए और वो डिफरेंस निकाल पाए कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। क्योंकि बहुत से बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में ही नहीं जानते। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, आगे हम सभी और नाउन्स के बारे में और जानेंगे। थैंक यू बच्चों।